हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, एक शानदार से मौसम के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि देखो मौसम भी हो रखा है बादलों वाला। खूब बढ़िया मौसम हो रखा है आज का, धूप भी नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम छा रखा है। और आज है वैसे भी जन्माष्टमी, मतलब आज हुआ था कृष्ण भगवान जी का जन्म, जो कि जिसके बारे में हम सभी को पता ही है। जितना बताऊँ वैसे तो बहुत ही कम है, क्योंकि आज देखो जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के लोग व्रत लेते हैं, सबको पता ही है, व्रत ही है। मेरा तो नहीं है, पर मम्मियों ने ले रखा है व्रत। तो अभी जरा मार्केट भी जाएंगे, कि देखेंगे ना कैसा हो रहा है मार्केट में, कितनी मतलब सजावट वजावट हो रही है, सारा कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं हम सभी, आप सभी को आगे के ब्लॉग में। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों बस अब हम निकल पड़े हैं जरा मार्केट की तरफ, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो मैंने सोचा कि जरा मार्केट में देख के आते हैं कि कैसी चहल पहल हो रही है। वैसे सच बोलो तो मेरे को लगता है कि यार नहीं हो रही क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं कि देखो इधर साइड है ना, मतलब कोई बड़ा त्यौहार भी होता है ना, तो उतनी लेवल की ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, नॉर्मल रहता है। क्योंकि आधे ज़्यादा लोग यार खेती बाड़ी वाले ही सब लोग यहाँ पे, तो उस लेवल की चहल पहल होती नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर होगा तो वही होगा, मगर ज़्यादा इतना होगा नहीं। तो पहले चलते हैं, क्योंकि देखो आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, हरा भरे पेड़ पौधे हो रखे हैं एकदम। और मतलब ऐसा हो रहा है ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, बढ़िया हो रहा है पूरा मौसम। तो चलते हैं पहले मार्केट की तरफ भी। तो ये देखो दोस्तों, बस हम चल रहे हैं आगे की ओर। एक गाय आ रही थी रास्ते में। ये रोड देख रहे हो दोस्तों, मतलब ये रोड भी भाई अब बनी है, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जब से वो पुल बन के तैयार हुआ है तब से रोड भी बनी है यहाँ की। वरना यहाँ पे भी रोड काफ़ी कच्ची सी थी, पर ठीक हो गया, तो बहुत बढ़िया हो गया ये रोड। यहाँ से लेके कोड़दा तक की पूरी रोड बढ़िया है। बाकी दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ही था कि मेरे को पता था मार्केट में इतनी चहल पहल नहीं हो रही, क्योंकि मुझे यहीं से दिख गई कि ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो मुझे पता था होना ही था, चलो कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो दोस्तों, अब हमने भी हमारे कृष्ण भगवान जी की भी यहाँ स्थापना कर दी है। तो हमने बना दिया उनके लिए एक छोटा सा मंदिर है। अभी रखा नहीं है ना, उनको बना के रख रखा हुआ है। अभी देखो, अभी मैंने ध्यान दिया तो खाली हो रखा है अभी झूला, तो अभी रखा नहीं है। तो जब रखेंगे तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अभी तो बात पूरा डेकोरेट कर दिया दीदी ने, पूरा सजा सजा के रख दिया सारा कुछ। और उनकी दो छोटी छोटी गैयाँ भी रखी हुई है हमने तो साइड में, ये देखो छोटी छोटी गैयाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज जन्माष्टमी है, तो दीदी और का तो बर्थ है। और आज रिशु और आदि बन रहे हैं हमारे घर में कहना। तो अभी आदि तैयार हो रहा है, और रिशु को भी थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ भी आदि कुछ चीज़ तैयार कर रही है। अरे क्या बात है। अभी मैं आपको सारा लुक अभी नहीं दिखा रहा, जब पूरा तैयार हो जाएगा तब मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे तैयार किया दोनों को। तो दोस्तों, अब हमारे कृष्णा जी तैयार हो गए हैं, जो कि आदि है। रिशु तो भी तैयार हो रहा है। और ये रहे हमारे कृष्णा जी, जो पूरी तरह से तैयार हो गए। जोर से बोलो, जय कन्हैया लाल की। बोलो जोर से बोलो। या देखो दोस्तों, आज हमारा आदि कान्हा जी बन रखा है। और ऋषु अभी तैयार हो रहा है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी अभी आदि को तैयार किया, तो उसकी जरा फोटो वोटो खींच रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से आगे की ब्लॉग। तो अभी हमारे कान्हा जी का हो रहा है फोटो शूट कान्हा जी का फोटो शूट हो रहा है। और ये जो ढोल की आवाज़ आ रही है, ऋषु बजा रहा है, वो कमरे में चले गए ना, तो मैं उसको भी दिखाता अभी। तो जस्ट थोड़ा सा फोटोशूट और करेंगे, तब मैं आप सभी को मिलाऊंगा ऋषु से भी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आदि की फ़ोटोशूट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आदि का फ़ोटोशूट अब कंप्लीट हो चुका है, और आदि भी अब जा चुका है। और ऋषु को भी तैयार कर ही रहे हैं। तो जैसे ही ऋषु तैयार होता है, तो उसको भी मैं आपसे मिलवाऊंगा, और उसको भी आप फोटोशूट करेंगे, उसका भी थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को आगे के ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, अब शाम के बज चुके हैं 4, और सोचा था ऋषु तैयार होगा हमारे इसमें राधा कृष्ण कृष्णा बनने के लिए, पर वो तैयार हुआ ही नहीं और सो गया फिर वो। तो फिर हमने से तैयार किया नहीं, और अभी भी सो ही रखा हो। तो बस आदि को ही तैयार किया था, आदि की फ़ोटो खींच पाए। तो उसको एक दिन पहले तैयार कर दिया था हमने, तब उसमें तो फ़ोटो खींच ली थी हमने। पर हमने सोचा था कि आज जन्माष्टमी, तो आज तैयार करते हैं, पर वो आज हो नहीं पाया क्योंकि सो गया वो। तो अभी भी सो रखा है, तो क्या ही करना। बाकी दोस्तों, आज का मौसम फिर से देखो कैसा, कितना काला हो रखा है, पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ कैसा हो रखा पूरा मौसम। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ का मौसम कैसा हो रहा है, कितना काला हो रहा है पूरा मौसम। ये देखो वहाँ पे पहाड़ों पे पूरा काला मौसम हो रखा है एकदम। हो रही है बारिश, जो हो रही है ना भाई, वो हो रही है पौड़ी की तरफ हो रही है ज़्यादा, क्योंकि इधर साइड में तो मौसम भी कैसा हो रखा है देखो। बारिश तो हो नहीं रही, सुबह धूप आ जा रही है, अलर्ट रहता है, पर धूप आ जा रही है। तो बारिश तो वैसी हो नहीं रही है, लेकिन टॉप पहाड़ों की तरफ खूब बारिश हो रही है भाई, बहुत बुरे हाल हो रखे पहाड़ों पे। तो यहाँ पे जितना देखो दोस्तों, कितना हरा भरा दिख रहा है, वहाँ पे पता नहीं किसका कुत्ता भाग भी रहा है। तो यहाँ देखो, मतलब जितना हरा भरा और इतना सुंदर दिख भी रहा है ना भाई, से मेहनत भी बहुत रहती है। ऐसी तो ना हो रही, इतने बड़े ये भी। अभी तो धान वान लगे नहीं है ना, तो अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि भी कटने में बहुत टाइम है ना। अभी मतलब सितंबर या अक्टूबर तक कटेंगे फिर ये।
उसके बाद दूसरे पोए जाएंगे। अभी तो देखो, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ छोटे बड़े बड़े हो जा रहे हैं अभी वो। तो आखिरकार अब रात के बज चुके हैं 12 और अब हम हमारे कान्हा जी को करा रहे हैं स्नान पंचभूगों से। और आज ही के दिन हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था, जिसमें वासुदेव ने यमुना नदी को पार करके कृष्ण भगवान को गोकुल में पहुंचवाया था। और फिर वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने वापस अपने जन्म स्थान पे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने कंस मामा को वध करके लोगों को सही गलत की राह बताते हैं। तो अभी तो ज़रा हम लोग कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, और दीदी और भाभी भी करा रहे हैं स्नान यहाँ पे, क्योंकि दीदी और भाभी का ही बर्थ था आज। तो दीदी और भाभी करा रहे हैं कान्हा जी को स्नान। तो दोस्तों, अब कान्हा जी को स्नान करा कर अब हम उन्हें पहना रहे हैं वस्त्र जो हम उनके लिए लाए थे। तो अब पहले दीदी उन्हें वस्त्र पहना दे रही है, ताकि फिर हम उन्हें अपने उनके झूले में रख देंगे, तब उन्हें झूला झुलाएंगे। तो अभी तो पहले दीदी कपड़े पहना रही है, तो पहले आराम से हम ज़रा देखते हैं इधर। तो दोस्तों, बस अब हमारे कान्हा जी ने कपड़े भी पहन ही लिए हैं, और बस अब दीदी उन्हें मुकुट पहनाएगी। तो बस उसके बाद हम उन्हें झूला झुलाएंगे। अभी दीदी मुकुट बांध देगी इधर। इधर दीदी बैठ रही है, इधर मेरी भाभी बैठ रही है, क्योंकि अभी 2 जनों का व्रत था, तो बाकी तो मम्मी और तो सो गए अभी ज़रा। तो दीदी और हम लोग उठ गए। और ये जो मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये मेरी दीदी और मेरी भाभी ने मिलकर बना रखा है। ये झूला भी मेरी दीदी ने बना रखा है। ये सुबह से मतलब ये पूरा सजाया, सारा कुछ किया। मैं आपको अब मेरे पहले इसमें दिख जाएगा आज ही के व्लॉग में, पहले जो मैं शुरू में डाल रखा है सारा कुछ दीदी ने डेकोरेट कर रखा है पूरा उसमें। और अब बस कान्हा जी को तैयार करते हैं, फिर उन्हें झूले में बिठाएंगे और उन्हें झूला झुलाएंगे। तो बस कान्हा जी भी अब तैयार हो चुके हैं, तो अब उन्हें बिठाते हैं, और बस मुकुट रह गया पहनाना। उसके बाद हम उन्हें बिठा के ज़रा झुलाते झुलाते हैं। तो दोस्तों, बस अब हमारे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। तो कान्हा जी को तैयार होने के बाद अब बस हम उन्हें उनके झूले पे रखते हैं, यानी उनके स्थान पे रखते हैं। तब उन्हें थोड़ा झूला झुलाते हैं, और फिर उन्हें भोग लगाते हैं जो हमने उनके लिए प्रसाद बनाया हुआ है। तो फिर करते हैं, पहले दीदी पहले रख दे आराम से झूले में कृष्ण भगवान को। रख लो दीदी, तो आराम से पहले आप।